हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका वास्तु गंगा गार्डन डायरी में। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है और गार्डनिंग करने वालों के लिए तो और भी ज़्यादा, क्योंकि आज के टॉपिक में हम राइस हस्क और कोकोपीट के बारे में बात करने वाले हैं कि दोनों में से कौन सा ज़्यादा सही है यूज़ करना, कौन सा पौधे के लिए अच्छा होता है, कौन सा ख़राब होता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ आपको गार्डनिंग से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी बातें जानने को मिलेंगी और साथ ही साथ अगर आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए कोकोपीट वर्सेस राइस हस्क शुरू करते हैं। तो कोकोपीट के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। ये आजकल गार्डनिंग का जैसे क्रेज़ चला है ना, ख़ास करके टेरेस गार्डनिंग, तो उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। तो क्या एक्चुअली कोकोपीट और राइस हस्क दोनों एक दूसरे का सब्स्टिट्यूट है, लेकिन दोनों में कौन सा ज़्यादा सही रहता है, किसका पौधे को क्या फ़ायदा और नुकसान होता है, ये डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों, ये जो कोकोपीट है ये ज़्यादातर कोस्टल एरिया में बनाया जाता है। ये नारियल के छिलके से बनता है। नारियल का जो ऊपर का जो उसका छिलका होता है उससे बनाया जाता है। तो इसे बनाने का जो प्रोसेस है वो थोड़ा लंबा होता है। लगभग 3 से 4 महीने तक इसको समंदर के पानी में, नमक वाले पानी में डुबो के रखा जाता है ताकि ये थोड़ा सॉफ्ट हो जाए और फिर इसको मशीन के हेल्प से छोटे छोटे टुकड़े में बुरादा में करके और फिर इसे पैक किया जाता है। ये जनरली ब्रिक्स के फॉर्म में मिलता है और उसको पानी में डालने के बाद इसको यूज़ करने के लिए लायक बनता है। तो कह सकते हैं कि इसको जो बनाने का समय है वो काफ़ी लंबा होता है। और दूसरी जगह पे ये राइस हस्क है। तो ये जो होता है ना, ये धान जो होता है उसका छिलका होता है। धान को कूटने के बाद जो चावल निकाल लिया जाता है और फिर बच जाता है, वही राइस हस्क है। तो इसका जो यूज़ है वो गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा आजकल किया जा रहा है। ये दोनों ही मिट्टी को हल्का बनाता है और उसमें अच्छा एयरेशन होता है ताकि पौधे जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और ख़ास करके जो हैंगिंग बास्केट होता है ना, उसमें कोकोपीट का और राइस हस्क का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि मिट्टी हल्की हो जाएगी तो फिर जो बास्केट हैंग करने वाला होता है उसके गिरने का, टूटने का चांस कम हो जाता है। अब बात कर लेते हैं इसके इस्तेमाल की। तो दोस्तों, कोकोपीट को आपको यूज़ करने से पहले कम से कम 8 से 10 बार इसे सादे पानी से धोना होगा, क्योंकि इसमें नमक होता है। कोस्टल एरिया में बनाया जाता है, समुद्र के पानी में इसे रखा जाता है 3 से 4 महीने, तो इसमें बहुत मात्रा में नमक होता है और ये पौधे को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। तो अगर इसे अच्छे तरीके से ना धोया जाए तो ये पौधे को फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तो इसलिए इसका यूज़ बहुत सावधानी से करना होता है। और वही दूसरे हाथ पे राइस हस्क की बात की जाए तो ये भी मिट्टी को हल्का बनाता है, मिट्टी में एयरेशन रखता है और ये बिल्कुल रेडी टू यूज़ होता है। बस आप जब भी ये राइस हस्क मिले तो आप इसे जब चाहें मिट्टी में लगा सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। इसमें किसी तरीके का कोई नुकसान होने का चांस नहीं होता है। हाँ, कभी कभी होता है कि इसमें थोड़े से छोटे छोटे कीड़े कभी कभी आ जाते हैं, तो उसके लिए आप फंगिसाइड वगैरह का यूज़ कीजिएगा तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करता है। फंगिसाइड से वो ख़त्म हो जाता है। उसके बाद बात की जाए बजट की, तो दोस्तों ये जो कोकोपीट है, मुझे लगता है कि 400 से 500 में इसके ब्रिक्स आते हैं। केजी पे ये मिलता है और थोड़ा कॉस्टली पड़ जाता है। और दूसरे हाथ पे राइस हस्क मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। अगर गांव वाले एरिया में आप रहते हैं तो आपको भी ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये वेस्टेज है और ये हर मील वाले के पास आपको मिल सकता है। तो अगर प्राइस वाइज कंपेयर किया जाए तो राइस हस्क आपको सस्ता पड़ेगा और कोकोपीट आपको पेमेंट करके ख़रीदना पड़ेगा। लेकिन मेन बात है कि कौन सा आपको अवेलेबल हो पाता है। जैसे गांव के एरिया में जो रहते हैं उन्हें तो राइस हस्क बहुत आसानी से मिल जाएगा, लेकिन जो शहर में रहने वाले लोग हैं उन्हें राइस हस्क मिलने में प्रॉब्लम होता है। तो उनके लिए कोकोपीट ज़्यादा आसान रहता है मिलना, ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं। हालांकि आजकल राइस हस्क भी ऑनलाइन मिल जा रहा है। बात अगर प्योरिटी की करें तो आजकल कोकोपीट बहुत ज़्यादा डिमांड में है और डिमांड के अकॉर्डिंग इसका सप्लाई हो पाना थोड़ा सा प्रॉब्लम होते जा रहा है, जिस कारण से कोकोपीट में आपने नोटिस किया होगा कि इसमें सैंड के कुछ पार्टिकल्स मिल जाते हैं। कभी इसमें सैंड मिक्स होता है या फिर कभी
भूसा घास वगैरह कुछ कुछ चीज़ इसमें मिक्स कर दिया जाता है कोकोपीट में। और राइस हस्क के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, ये हमेशा प्योर फॉर्म में ही मिल जाता है। तो अगर प्योरिटी में भी बात की जाए तो मुझे राइस हस्क ज़्यादा बेटर लगता है। अगला पॉइंट है न्यूट्रिशन। तो कोकोपीट जो होता है उसमें किसी तरीके का कोई न्यूट्रिशन नहीं होता है, बस वो मिट्टी को हल्का बनाता है, मिट्टी में एरेशन अच्छा लाता है, लेकिन इसमें किसी तरह का न्यूट्रिशन नहीं रहता है। और ये बहुत जल्दी ये डिकम्पोज़ नहीं होता है। इससे अगर चाहा जाए कि ये 100% डिकम्पोज़ हो जाए तो कोकोपीट डिकम्पोज़ नहीं होता है। अगर आप 6 महीने साल भर के बाद भी अपनी मिट्टी को पॉट से बाहर निकालते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो ऐसे ही हैं और धीरे धीरे इसके रेशे जो है वो कड़े होते जाते हैं, जिस कारण से इसमें जो पानी को रोकने की जो क्षमता होती है, जो सोखने की क्षमता होती है, वो धीरे धीरे कम होती जाती है और ये फुल्ली डिकम्पोज़ नहीं होता है, जिस कारण से ये कंपोस्ट भी नहीं बन पाता है। और दूसरे हाथ पे राइस हस्क जो है ये 6 महीने बाद धीरे धीरे डिकम्पोज़ हो जाता है और डिकम्पोज़ होने के बाद ये फर्टिलाइज़र का काम कर देता है। और साथ ही साथ इसमें बहुत तरीके से न्यूट्रिशन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कुछ होते हैं जो पौधों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होते हैं। और चूँकि ये समय के साथ डिकम्पोज़ हो जाता है तो ये फर्टिलाइज़र बन जाता है। तो ये फर्टिलाइज़र तो पौधे के लिए ऐसे ही अच्छा होता है। तो न्यूट्रिशन में भी अगर कंपेयर किया जाए तो राइस हस्क कोकोपीट से ज़्यादा अच्छा होता है। अगर आपको सीडलिंग रेडी करना है तो उसके लिए कोकोपीट का यूज़ ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि ये जो पानी को ऑब्ज़र्व करने का जो इसका पावर है वो काफ़ी अच्छा होता है, जिस कारण से हमारे जो सीड्स होते हैं उन्हें ग्रो करने में ये काफ़ी मदद करता है। तो सीडलिंग के लिए ये बहुत अच्छा होता है, मैं सीडलिंग में इसे यूज़ करती हूँ। लेकिन जो पौधे लॉन्ग टर्म वाले होते हैं उनमें मैं कोकोपीट का यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि धीरे धीरे इनका पानी ऑब्ज़र्व करने का पावर ख़त्म हो जाता है और फिर वो वेस्ट मटेरियल की तरह हमारे पॉट में पड़ा रहता है। और राइस हस्क जो है लॉन्ग टर्म के बाद वो फर्टिलाइज़र बन जाता है। इसलिए जो लंबे समय वाले जो पौधे होते हैं, जो पेरेनियल प्लांट होते हैं, आप उसमें राइस हस्क यूज़ कीजिए, उससे आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आपने नोटिस किया होगा कि किसान जो हैं वो खेत में अपने कोकोपीट यूज़ नहीं करते हैं, जबकि राइस हस्क जो होता है वो कुछ पार्ट गिर जाता है खेतों में तो उससे छान करके हटाया भी नहीं जाता है, क्योंकि वो खेत के लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों, मैंने राइस हस्क और कोकोपीट दोनों के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दे दी है। अब आपको जो भी अच्छा लगे दोनों में से आप उसे अपने गार्डन में यूज़ कीजिए और इसका लाभ उठाइए। और साथ में जो आपके पास अवेलेबल हो वो आप यूज़ कीजिए, क्योंकि राइस हस्क हर जगह अवेलेबल हो पाना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय।